जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी पूरे जोश के साथ कर रहे होंगे। तो आज हमारी टारगेट वीडियो का डे 3 28 अगस्त का ये टारगेट है और मैं उम्मीद करती हूँ आपने डे 1 और डे 2 का टारगेट कंप्लीट कर लिया होगा। जब आप डे 1 और डे 2 का कंप्लीट कर लें टारगेट, तभी आप डे 3 पर मूव ऑन करें। और ये टारगेट स्टार्ट करने से पहले आप 15 मिनट जो है आपने डे 1 और डे 2 में पढ़ा है उसका जल्दी रिवीजन कर लें और उसको माइंड में सेट कर लें, एक तरह का माइंड मैप बना लें। उसके बाद आप ये वाला टारगेट स्टार्ट करें। तो आपको करना क्या है, आज के टारगेट में हिंदी में बात करते हैं। पहले हम हिंदी में हमने संज्ञा सर्वनाम विशेषण कर लिया है, तो आपको पढ़ना है लिंग वचन और कारक। और शब्द ज्ञान वाले पोर्शन में 10 पर्यायवाची याद करने हैं, कबूतर के, ठीक है, मोर के, मोरनी के, तोता के। और हमें ऐसे याद होने चाहिए एकदम रिदम में। जैसे कि मोर है, मोर को कहते हैं के की कलापी शिखी शिखंडी हरी नीलकंठ भुजगारी बरी ध्वजी मयूर। इस तरह मोर के याद करने हैं। तोता हो गया कीर सुवासुक डांडिम प्रिय रक्त सुग्गा मिष्टु। इस तरह से आपको एकदम रिदम में याद होने चाहिए, ठीक है। तो आपको कबूतर के, मोर, मोरनी, तोता, गरुड़, जुगनू, कौवा, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, इनके याद करने हैं। हम एक तरह से एक सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं। जैसे कल तक हमने जितने भी भगवान के थे नाम, उन सब के कंप्लीट कर लिए। आज हम जितने पक्षी हैं, जानवर हैं, उनके कंप्लीट करेंगे। अगर कुछ बच जाते हैं तो वो मैं कल के लिए मतलब कल वाले उसमें डाल दूँगी। उसके बाद हम मानव अंगों पर आएंगे। उसके बाद हम ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको 50 विलोम पढ़ने हैं वो डेली की तरह, और 20 तत्सम तद्भव करने हैं। और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं वो आपको 1975 से लेकर 1985 तक के याद करने हैं, और 55 से लेकर 75 तक के रिवीजन करने हैं बहुत अच्छे से। ये अगर जब आप अकादमी अवार्ड पढ़ेंगे ना, तो इसके साथ साथ आपका साहित्य वाला पोर्शन भी तैयार होता रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छे से करने हैं ये वाले अवार्ड्स। अब हम क्या करेंगे, मैथ में क्या करना है। हमने परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, आपने भी कर लिया होगा वो, मतलब आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस हमने आज स्टार्ट किया है, 2 दिन तक इसको हम चलाएंगे। अगर आप मतलब ये 2 दिन कम लगते हैं तो हम इसको बढ़ा सकते हैं 3 दिन के लिए, यानी कि 3 दिन में हम एक टॉपिक अच्छे से तैयार करें। और एक मैं अलग से वीडियो लेके आने वाली हूँ, मैथ कहाँ से कैसे पढ़ें और किस प्रकार से आप 40 में से 40 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, इस तरह के मैं वीडियो लेके आऊँगी। आपको इसके साथ साथ क्या करना है, जो 1 से 30 तक के टेबल्स याद करने हैं, 1 से 50 तक के स्क्वायर याद करने हैं, और 1 से 30 तक के क्यूब्स याद करने हैं। अगर आपको याद भी है तो उनका रिवीजन करना है एकदम, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन करें, मान लें किसी चीज़ का स्क्वायर आया है, तो आपको एकदम याद हो कि इस चीज़ का है, तो वो वाला समय आपका बच जाएगा कैलकुलेशन करने वाला। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में हमने क्यूब कर लिया है, कैलेंडर कर लिया है। आज हम इक्वालिटी वाला टॉपिक करेंगे, ठीक है। इक्वालिटी वाला टॉपिक आप कर सकते हैं तैयार। मैं इसका टीचर का नाम बता देती हूँ। एक है यूट्यूब पर टीचर अरुण सर हैं, जो कि करियर लैब पर पढ़ाते हैं। तो अरुण सर से आप ये वाला टॉपिक तैयार कर सकते हो। इन्होंने यूट्यूब पे इसकी वीडियो डाली हुई है, 4 से 5 वीडियो आई थिंक। आप वहाँ से इक्वलिटी वाला टॉपिक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यूपीएसआई में इक्वलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब जीएस में क्या करना है, जीएस में हमने पॉलिटी स्टार्ट की हुई है, ठीक है। और पॉलिटी में हमने प्रस्तावना पढ़ लिया है, उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। भाग 1 पढ़ लिया है, क्षेत्रीय परिषद पढ़ लिए हैं। अब हम करेंगे भाग 2 और उसके पीवाईक्यूज, ठीक है। और जो हमने आयोग चलाए हुए हैं, उस आयोग में हम पढ़ेंगे एससी आयोग, क्योंकि हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, लोकपाल लोकायुक्त कंप्लीट कर लिए हैं, इसलिए हम करेंगे एससी आयोग। आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है एससी आयोग। अगर इसकी भी आपको वीडियो चाहिए कि कहाँ से पढ़ें, तो वही धर्मेंद्र सर हैं यूपी पीसीएस उत्कर्ष पे, उन्होंने पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से जाकर ये पढ़ सकते हैं। मैं वही टीचर्स बताती हूँ जिनसे मैंने पढ़ा हुआ है और जिनका समझ में भी आता है अच्छे से। तो मैंने आरओ के लिए पढ़ा था भी उन्हीं से ही सारे आयोग, तो आप वहाँ से जाकर ये पढ़ सकते हैं आयोग, ठीक है। भाग 2 कंप्लीट करना आप अच्छे से, और क्वेश्चंस भी लगाना उसके। तो ये था आपका आज का टारगेट। मैं आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से ये टारगेट आप पूरा करेंगे। और जो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ उन सभी लोगों का सिलेक्शन हो अच्छे से। और आप यूँ तो देखने के लिए यूट्यूब पर तमाम वीडियो हैं, तमाम टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ एक इस तरह से गाइडेंस लेके आई हूँ कि आप इधर उधर ना भटक कर आप
सबको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएं और ये चीज़ें पता चलती रहें कि हम कौन सी चीज़ कहाँ से तैयार कर सकते हैं, किस टीचर से पढ़ सकते हैं। सिर्फ मेरा मकसद यही है। बाकी आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट करना और शेयर भी करना। थैंक यू।